Assalamu alaikum all. We are back with discussion of next chapter of subject of marketing. Today we are going to start our chapter number 5, that is consumer markets and consumer buying behaviors. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ रीकैप जो हमने आज तक पढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर्स हैं, उनमें क्या फ्लो है, कैसे रिलेशनशिप है एक चैप्टर का दूसरे के साथ, और आज का हमारा चैप्टर किस तरह जो है प्रीवियस 4 चैप्टर से लिंक्ड है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन ऑफ द करंट चैप्टर। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से, मार्केटिंग प्रोसेस से। हमने कहा था मार्केटिंग जो है इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर एंड कैप्चरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई मार्केट प्लेस में कौन कस्टमर्स हैं हमारे, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है। देन उनके मुताबिक हमने एक वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है। उस स्ट्रेटजी को हमने एक प्रोग्राम की शक्ल में इम्प्लीमेंट करना है। अगेन वी आर रेफरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स बिकॉज जो हमारी प्लान और प्रोग्राम्स हैं और हमारी स्ट्रेटजीज हैं दोज आर कस्टमर ड्रिवन। Then we have to build a relationship, everlasting relationship with the customers, जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। जब ये क्रिएट हो जाता है तो दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर कस्टमर्स। आफ्टर दैट वी हैव टू कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। तो अब वो किसी शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन इन शेप ऑफ प्रॉफिट्स, इन शेप ऑफ इक्विटी और इन एनी अदर शेप। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन मार्केटिंग। अब बिकॉज हमने डिस्कस किया कि इट्स अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने फोकस किया था कि हम कस्टमर वैल्यू और रिलेशनशिप को बेसिक पॉइंट रखेंगे। उसकी बेस पे हम सबसे पहले कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट को डिवाइड करेंगे सेगमेंट्स में। द फर्स्ट सर्कल अराउंड द रेड सर्कल, तो सेगमेंटेशन करेंगे। उस सेगमेंट्स में से हम एक टारगेट करेंगे कौन सा सेगमेंट हमने लेना है। देन डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल ऑफर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स। अब वो जो हम ऑफर कुछ कर रहे हैं तो उससे जो हम कस्टमर के माइंड में हमारी इमेज जनरेट हो रही है, पोजीशन जनरेट हो रही है, दैट इज पोजीशन। अब जब कस्टमर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके लिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का भी हमने प्लान कर लिया है। नाउ वी हैव टू ऑफर अ मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, टू इंश्योर दैट कि हमारी जो प्रोडक्ट है दैट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स से, उनको हमने डिजाइन करना है। आफ्टर दैट हमने जो इसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है, मार्केटिंग मिक्स हमने बना लिया, वी हैव टू मैनेज दैट आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है। उसमें मार्केट एनालिसिस है, देन उसको प्लान करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है और उसको कंट्रोल करना है। इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में। इसमें कि हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वाले एनालिसिस करेंगे। उसकी बेस पे हम अपनी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, रिसोर्सेज को पूल करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को सूद आउट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट वी विल कंट्रोल इधर आवर जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या हमारे रिजल्ट्स और गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमने ये भी बात की थी कि मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन भी देता है। तो उसी के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशंस डेवलप करती हैं। तो मिशन जो है बेसिक पॉइंट है, लेकिन इट इज कस्टमर और मार्केट लेड। ठीक है, तो कस्टमर या मार्केट फोकस्ड, तो दैट इज व्हाई इट्स अ स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। इन चैप्टर नंबर 4 हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमने ये एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस का सोर्स क्या होगा इन्फॉर्मेशन का, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दोज इन्फॉर्मेशन। अगर खुद जनरेट करनी है इन्फॉर्मेशन तो क्या प्रोसीजर होगा, मार्केटिंग रिसर्च हमने पढ़ी थी। फिर उन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है और उसकी बेस पे हमने जो है क्या कंसिडरेशन जहन में रखनी है वाइल जनरेटिंग दोज इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब उनमें से जब हम इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारी जनरेट होती है जो आज हमने डिस्कस करना है। वो कंज्यूमर मार्केट से रिलेटेड है और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो हमारे अल्टीमेट एंड है, जो हमारी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। अब उनका जो बाइंग बिहेवियर है दैट डिटरमाइंस एक्चुअली इफेक्टिवनेस और एफिकेसी ऑफ आवर मार्केटिंग, या मार्केटिंग प्रोग्राम कह लें आप, या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कह लें हमारी। तो अगर कंज्यूमर बाय कर रहा है तब जो है हम कहेंगे कि हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम या मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो इफेक्टिव है। अगर वो नहीं बाय कर रहा, दोज आर इनइफेक्टिव। तो इन फॉर दैट पर्पज अ वेरी गुड रीडिंग इज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। लेनोवो की एक केस स्टडी है, जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दैट केस स्टडी, और उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो उसको आप आइडेंटिफाई करें कि लिनोवो की इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट मेंशन है कि हाउ दे यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ बायर्स एंड नॉन बायर्स। आप वर्ड से फेमिलियर हैं, जानते हैं इसके मीनिंग्स क्या हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन हाउ दे डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स और हाउ दे एक्चुअली make their plans. तो this is a very important and good reading. You will have a good understanding of this chapter इसके beginning में ही एक अच्छे केस के साथ। तो आफ्टर दैट अब हम जब ये रीड कर लेंगे आप लोग, देन वी कम टू द डिस्कशन। हम अपनी डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फोकस क्योंकि हमारा जो है वो कंज्यूमर मार्केट्स और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे है। तो पहले हमें देखना है कंज्यूमर मार्केट्स क्या है। एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 2 तरह की मार्केट्स को डील करती है, यानी वो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जब बनाती है
तो वो दो तरह की मार्केट्स के लिए बनाती है, एक बिजनेस मार्केट है, एक कंज्यूमर मार्केट है। बिजनेस मार्केट है जिस तरह आपने एक प्रोडक्ट बनाई, वो प्रोडक्ट जो है हो सकता है कोई और बिजनेस परचेज करे, उसको कन्वर्ट करे किसी शेप में, किसी चीज में इस्तेमाल करे और उससे वो अपनी प्रोडक्ट बनाए। जिस तरह आप अगर एक लेदर फैक्ट्री है, टेनरी फैक्ट्री है, तो हो सकता है आप जैकेट्स बनाएं तो चीजों को, लोगों को बेचें। अभी आपकी कंज्यूमर मार्केट है क्योंकि लोगों को आपकी जैकेट्स मिल रही हैं, आपके नाम से मिल रही हैं, आपके ब्रांड के नाम से मिल रही है। लेकिन समटाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि होंडा वाले आपसे लेदर सीट्स बनवाएं और वो जो लेदर सीट्स है वो होंडा की गाड़ी में लगे, तो यहाँ पे आपका कोई ब्रांड नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय येट अनदर फर्म और अनदर बिजनेस जो अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करिए, तो अल्टीमेटली वर्थ जो बननी है वो होंडा की बननी है, ना कि आपकी प्रोडक्ट की बननी है। ठीक है, तो ये दो तरह की मार्केट्स हैं, एक आप अपनी प्रोडक्ट बिजनेस मार्केट्स में बेच सकते हैं या कंज्यूमर मार्केट्स में बेच सकते हैं। दिस चैप्टर इज फोकसिंग ऑन कंज्यूमर मार्केट, नॉट द बिजनेस मार्केट। अब कंज्यूमर्स मार्केट है जिसमें अल्टीमेट कंज्यूमर्स को हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स। अब वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स दैट बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ऑल ऑफ दीज फाइनल कंज्यूमर्स कंबाइन टू मेक अप द कंज्यूमर मार्केट। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इसमें इंडिविजुअल और हाउस होल्ड शामिल हैं जो हमारी बाइंग करते हैं। अब देयर इज अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इट्स अ वेरी लाइक यू कैन से के वेल इन्वेस्टिगेटेड मॉडल। यूजुअली होता है ना कि हमें नहीं पता होता, एक मार्केटिंग फर्म कैनॉट आइडेंटिफाई, नीदर अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई कि बायर्स क्यों चीज खरीदता है और बायर क्यों चीज नहीं खरीदता। एक्चुअली वो बायर के माइंड में ही कुछ चल रहा है ना कि वो क्यों खरीद रहा है चीज। ठीक है, अब खरीदने वाले को हम कस्टमर कह रहे हैं, तो कस्टमर क्यों खरीद रहा है, क्यों नहीं खरीद रहा, वो किस चीज को प्रेफर कर रहा है, किसको नहीं कर रहा, नो वन नोज। 100% उसकी पिक्चर लेना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं जो बेसिकली हमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्योंकि अल्टीमेटली 100% जानना हर कस्टमर को पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए इसको नाम देते हैं बायर्स ब्लैक बॉक्स। कि ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें रिट्रीव करना काफी टफ होता है, काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और उसको उस तक एक्सेस हमें नहीं होती है। लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जो बायर बॉक्स है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। लाइक इसमें मार्केटिंग स्टिमुलाई इज वन। इसमें आपको 4 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बट सम अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, सोशल एंड कल्चरल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी बेस पे हमारा जो है वो बाइंग डिसीजन होता है हमारा। एंड अल्टीमेटली जब हमारे ब्लैक बॉक्स में कुछ प्रोसेसेस होते हैं और उसकी बेस पे हमारा बाइंग रिस्पांस होता है, लाइक हमारा बाइंग एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, परचेज बिहेवियर। ठीक है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, ये वाले डिसीजंस। एंड अल्टीमेटली ब्रांड एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप, कि हम कितने एंगेज हैं ब्रांड के साथ और उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप जो है हम बनाना चाहते हैं। अब बिकॉज दिस इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, तो दैट इज वाई जो है ये एक कंज्यूमर बाइंग मॉडल बनाया गया है। अब इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग को इफेक्ट कर सकते हैं, स्टडीज से, रिसर्चेस से जो फाइंड किए गए, वो फिगर 5.2 में गिवन है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उनमें कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल हैं, पर्सनल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, एंड अल्टीमेटली द बायर है जो इन सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है एंड ही और शी मेक्स अ बाइंग चॉइस। तो अब सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है वो कल्चरल फैक्टर है। ठीक है, तो अब जो कल्चर है ये क्या है, सब कल्चर्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये 4 फैक्टर्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं: कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल। दोज आर शोन ओवर हियर इन ब्लू कलर। अब हम इसी को जो है वो इसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे जो ब्लू कलर में हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने कल्चरल फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, और उनमें से हम कल्चरल फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो कल्चरल फैक्टर्स हैं इट इंक्लूड्स कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले कल्चर क्या है? Culture is the set of basic values, perception, wants, and behaviors learned by a member of society from family and other important institutions. Like आपकी जो वैल्यूज बनी हैं, आपकी जो परसेप्शंस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, जिन्हें हम बिहेवियर्स कहते हैं, वो सारे आपने कहीं ना कहीं से सीखे। वो कहाँ से सीखे? आपने अपनी फैमिली से और अपने सराउंडिंग से। इट बिकेम योर कल्चर। ठीक है, अब जो कल्चर है वो आपके एक्शन से यहाँ होता है। आप कौन सा कलर पहनते हैं, कौन सा कलर प्रेफर किया जाता है, कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, ये सारे आपके कल्चर्स हैं। ठीक है, अब जिस तरह हमारे कल्चर में कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं गाड़ियों के जो पसंद किए जाते हैं, जिन्हें हम मैनली कलर्स कहते हैं, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, देन हमें कल्चर में है कि अभी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, वुमेन नेवर ड्राइव, मेन ड्राइव, तो दैट इज वाई जो गाड़ियों के कलर्स होते थे वो मैनली होते थे। ठीक है, अब ये अगेन ये कल्चर का एक नाम था, कल्चर की एक वैल्यू थी। फिर कल्चर
चेंज होता है तो बिजनेस के लिए जो है बाइंग बिहेवियर्स भी बदल जाते हैं लोगों की। अब जैसे देखें ना, हमारा कल्चर बदला है। पहले हम जरा हमारे कल्चर में किसी दौर में शटल कॉक वाले बुर्का होते थे। अब कल्चर बदला, वो नहीं पहना जा रहा, तो अब उसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। ठीक है, या बहुत कम प्रोडक्शन हो गई है। अबायाज अब इम्पोर्टेड आ रहे हैं, जो अरब में पहने जाते हैं वो हमारी ख्वातीन पसंद करती हैं। ठीक है, अब ये अबाया मार्केट है। लेकिन एक ऐसी सेगमेंट भी है पॉप कल्चर का जो अबाया को भी पसंद नहीं, कहते दुपट्टा होना चाहिए सर पे। ठीक है, दैट इज इनफ। कुछ कहते नहीं दुपट्टा ना भी हो तो खैर है। ठीक है, अब ये कल्चरल शिफ्ट्स हैं जो हो रही हैं। ठीक है, तो अब प्रेफरेंसेस जो हैं वो बदल रही हैं। ठीक है, कल्चर में वैल्यूज बदल रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट चेंज जो बाइंग बिहेवियर्स हैं दोज आर गेटिंग चेंज। ठीक है, अब हमारा कल्चर में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब हम सेपरेट फैमिली सिस्टम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। पूरा सब कॉन्टिनेंट में ये एक फैक्टर राइज हो रहा है। अब ये भी है, ये भी कल्चरल चेंज है हमारी एक। तो उससे भी जो हमारे बाइंग पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगे। देन सब कल्चर्स हैं, एक कल्चर के अंदर भी सब कल्चर्स होते हैं। जिस तरह देखें ना आप, एक पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर सब कल्चर्स हैं। पंजाब में, अब पंजाब का हम कहते हैं स्पेसिफिक कल्चर है, लेकिन पंजाब के अंदर जो फैमिलीज रहती है उन फैमिलीज का अपना एक कल्चर है। ठीक है, जो जट हैं उनका अपना कल्चर है, जो अराई हैं उनका अपना एक कल्चर है। इसी तरह बाकी जो फैमिलीज हैं, जो सैयद फैमिलीज हैं, उनका अपना एक कल्चर है। शेख फैमिली है, उनका अपना एक कल्चर है। ये इन सब के सब कल्चर्स हैं। पठान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आबाद हो गए हैं। ठीक है, वो हमारे भाई जो हैं उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। ठीक है, तो अब ये सब कल्चर्स होंगे हमारे एक बड़े कल्चर के अंदर। या आप पूरे पाकिस्तान के कल्चर को लें तो पाकिस्तान के कल्चर में लाहौर का कल्चर या पंजाब का कल्चर एक सेपरेट सब कल्चर होगा। आप सिंध की बात करेंगे, एक सब कल्चर होगा। आप केपीके की या बलूचिस्तान की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, ये दैट वुड बी अ सेपरेट कल्चर। ठीक है, तो ये सब कल्चर्स हैं। तो सब कल्चर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस। सब कल्चर्स इंक्लूड नेशनैलिटीज, रिलीजन, रेशियल ग्रुप्स एंड जियोग्राफिकल रीजन एक्सेट्रा। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। अब जो फर्म्स हैं वो अक्सर टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज करती हैं कि जो स्पेसिफिक कल्चर है उसको टारगेट किया जाए। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू इन द मार्केट, इन द मार्केटिंग क्लास जो हमारी लाइव क्लासेस हो रही थी, कि इफ यू पीपल कैन रिमेंबर कि जब यू माइट नॉट हैव एक्चुअली इमेजिन दैट थिंग, जब टेलीनार वाले एंटर हो रहे थे ना गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में, तो दे आइडेंटिफाइड कि वहाँ कल्चर क्या है, एंड एज पर देयर कल्चर दे एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, वहाँ बुजुर्ग जो हैं वो फैमिली को लीड करते हैं, तो उन्होंने बुजुर्गों को दिखाया कि वो फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस्लामाबाद लाहौर का कल्चर क्या है कि वहाँ पे जो टीन और ट्वीन एज के बच्चे हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं काफ़ी हद तक और शॉपिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब ऐड बनाए जाते हैं वो उसी टेलीकॉम कंपनी के, तो यहाँ यंगस्टर्स को दिखाया जाता है, टीन एज के लोगों को दिखाया जाता है। पैकेजेस उनके लिए बनाए जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली FNF पैकेजेस होते थे, लेट नाइट पैकेजेस होते थे। अब ये सारे पैकेजेस बनाए गए थे कंसिडरिंग द कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि यहाँ पे किस तरह का कल्चर और किस तरह के पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये सब कल्चर्स हैं और उनको फिर बेस बना के हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिकॉज दो सब कल्चर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस योर बाइंग बिहेवियर्स। तो अब यहाँ जो हम फोकस करें ना, ये दैट इज टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी, कि वही ब्रांड जब लाहौर इस्लामाबाद में लॉन्च हो रहा है, वही कंपनी जब यहाँ लॉन्च हो रही है तो और पैटर्न्स हैं, जब वही गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्च हो रहा है तो और अप्रोच है उसकी। देन सोशल क्लास हमारी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि social class relatively permanent and ordered division in a society whose members share similar values, interests and behaviors। ठीक है, अब जिस तरह सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस, आप अक्सर बात करते हैं कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये थ्री थ्री क्लासेस हैं। ठीक है, या इनको फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है सर्टेन एरियाज में, दोज कुड बी 6 और दोज कुड बी 7। अमेरिका में जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है कि अपर अपर क्लास है, लोअर अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वर्किंग अपर वर्किंग क्लास है, अपर लोअर क्लास है एंड लोअर लोअर क्लास है। दिस इज द डिवीजन इन अमेरिका। सो पाकिस्तान में भी या साउथ एशिया के अंदर भी जो है या इंडिया के अंदर भी जो है एक खास डिवीजन है, जिससे यूजुअली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसको, टॉप क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमारी। अब इन ये जो सोशल क्लासेस हैं इनके भी अपने, आपको पता है, फैक्टर्स हैं, इनके अपने बाइंग बिहेवियर्स हैं। जिस तरह जो अपर क्लास है दोज आर क्वालिटी कॉन्शियस, तो वो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। लोअर क्लास जो है दोज आर मोर प्राइस सेंसिटिव, तो वो प्राइस को जो है वो ज्यादा कंसिडर करते हैं रादर देन क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो मिडिल क्लास है दे में फॉल इन द बोथ द कैटेगरीज। मिडिल क्लास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जो अपर क्लास इस्तेमाल करती है, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे मिडिल क्लास के जो लोअर क्लास की तरह के जो है क्यू मोबाइल का या बाकी सस्ते वाले मोबाइल लेते होंगे। ठीक है, अब ये मिडिल क्लास के हैं, तो ये मिडिल क्लास की डिवीजन होगी कि अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये अब अगेन आपके बाइंग पैटर्न्स हैं, आपके जो है बाइंग बिहेवियर जो है दोज आर डिफरेंटेड फॉर ईच क्लास। अब जो अपर क्लास हम या लोअर या मिडिल या अपर मिडिल या लोअर मिडिल या मिडिल मिडिल व्हाटसोएवर वी हैव डिवीजन,
It is basically based on income, occupation, education, wealth and other variables. जिस तरह अभी मैंने other variables में preferences की भी बात की है कि मिडिल क्लास के लोग भी हो सकता है अपर क्लास की तरह बिहेव करें, या मिडिल क्लास के लोग भी लोअर क्लास की तरह बिहेव करें, या हो सकता है लोअर क्लास में एक इंडिविजुअल जो है वो अपर क्लास की तरह बिहेव करे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बाइंग बिहेवियर को. आफ्टर दैट वी हैव सोशल फैक्टर्स. तो एक तो कल्चर है हमारा, एक सोसाइटी भी है हमारी कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं. उस सोसाइटी में हमारे रिलेशंस किस तरह के हैं, उस सोसाइटी में हमारे इंटरेक्शंस किस तरह के हैं, ये हमारे सोशल फैक्टर्स हैं. तो अब वो जो इंटरेक्शंस हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल गोल है या वो इंडिविजुअल गोल है, वो दोस फॉर्म्स ग्रुप्स. ठीक है, तो हमारी जो ग्रुप्स हैं, जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, वो भी उसका भी असर होता है. ग्रुप्स की बहुत सारी फॉर्म्स यहाँ की मैंने, मेंबरशिप ग्रुप्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हैं, एस्पिरेशनल ग्रुप्स हैं. मेंबरशिप ग्रुप्स होते हैं जिस ग्रुप के आप मेंबर होते हैं, ये आपका मेंबरशिप ग्रुप है. एस्पिरेशनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिस ग्रुप में आप अपने आप को सोचते हैं कि आई शुड बी देयर, या आप विश करते हैं कि आई शुड बिलोंग टू दैट ग्रुप. ठीक है, हो सकता है आप लोअर क्लास से हो लेकिन आप सलमान खान के ख्वाब देखते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, सलमान खान बिलोंग्स टू अपर क्लास. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज अर्निंग्स. ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एस्पिरेशनल ग्रुप है. आप इसीलिए अक्सर होते हैं वो सलमान खान की तरह का ड्रेस पहनेंगे. या हो सकता है आप जो है वो एक आपके पास मेरान भी ना हो, आपके पास साइकिल हो, लेकिन आपको लैम्बोर्गिनी के ख्वाब हो. अब लैम्बोर्गिनी जो है ये अपर क्लास के लिए है, तो अब ये आपका एस्पिरेशनल ग्रुप होगा लैम्बोर्गिनी के ख्वाब देखना. लेकिन ओरिजिनली आप किससे हैं, आप एक मेंबरशिप ग्रुप जो है आपका वो है लोअर क्लास है. फिर रेफरेंस ग्रुप्स हैं जिसके साथ हमारा रेफरेंस होता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना जिनके साथ है वो हमारे रेफरेंस हैं. आपके दोस्त हैं, वो आपको कहते हैं यार नहीं यार तू सस्ती शर्ट ना पहना कर यार, तो शर्ट एंड टाई की शर्ट पहना कर. ठीक है, या आप जो है ना खाड़ी से लेके कपड़े पहना करो. अब ये जो आपको कहा जा रही है रेफरेंस ग्रुप्स हैं कि आपके रेफरेंस किसके साथ है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आप हो सकता है उनसे बिलोंग ना करते हैं. ठीक है, तो अब ये जो ग्रुप है ये हमारा रेफरेंस ग्रुप है. तो दीज थ्री ग्रुप्स हमारे सोशल फैक्टर बना रहे हैं, और इससे हमारा बाइंग बिहेवियर डिटरमिन होगा. आप जिस तरह के दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, आपकी सोच वैसी होना शुरू हो जाएगी, आपका बाइंग बिहेवियर वैसा हो जाएगा, आप वैसी चीजें परचेज करना शुरू कर देंगे, वैसे ड्रेसअप होना शुरू कर देंगे, तो वैसी ही आपकी डिमांड्स जनरेट होंगी. ठीक है, तो अब जो मार्केटर्स हैं वो रेफरेंस ग्रुप्स को जो है वो टारगेट करते हैं, क्योंकि रेफरेंस ग्रुप जो है ये वो ग्रुप है जिसमें आप जानना चाहते हैं. तो आपके एक्चुअली जो ब्लैक बॉक्स है ना माइंड का, उसमें इस चीज के लिए ख्वाब होता है, तो दे आइडेंटिफाई दैट कि आपके ब्लैक बॉक्स में क्या है, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट, और इसको वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं. अब जो बाइंग पैटर्न है, ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं हमारे, वो बहुत सारे तरीकों से हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लाइक उनमें से एक वर्ड ऑफ माउथ है. वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि आप किसी की तारीफ करें, आपने आपके फ्रेंड ने तारीफ की फलां ब्रांड बहुत अच्छा है, फलां ब्रांड पे सेल लगी हुई है, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और प्राइस बड़ी मुनासिब हुई है सेल की वजह से, प्रमोशन की वजह से. यू रश टू दैट शॉप, यू रश टू दैट ब्रांड एंड यू बाय दोज प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अब ये क्या, ये वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट है आपके ऊपर. तो आपके आपके एस्पिरेशनल ग्रुप या आपका रेफरेंस ग्रुप जब भी आपके सामने उस चीज की तारीफ करेगा, तो यू विल बी इंक्लाइंड टू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस. तो अब ये क्या है, ये आपके बाइंग बिहेवियर जो है वो उस वर्ड ऑफ माउथ से इन्फ्लुएंस हुआ है. तो रिसर्च ये कहती है कि लोग 49% के करीब जो है वो एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन 70 to 71% लोग जो हैं वो लोगों के कमेंट्स, लोगों के व्यूज, लोगों के रिव्यूज जो होते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उससे इंस्पायर होते हैं और बाइंग का डिसीजन करते हैं. अब ये वर्ड ऑफ माउथ है. अक्सर आप गाड़ी लेनी हो ना तो लोगों से सुनते हैं यार लोग कहते हैं फलां वाली गाड़ी ठीक नहीं है. अब ये लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से आपने माइंड में इमेज बनाई ना कि लोग कहते हैं फलां वाली ठीक नहीं. मैंने लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं फलां वाली गाड़ी बहुत अच्छी है, तो मेरा मूड बन गया वो गाड़ी लेने का. अब ये अगेन वर्ड ऑफ माउथ का इन्फ्लुएंस है आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर. देन ओपिनियन लीडर्स है, ये इन्फ्लुएंशियल्स है, लीडिंग अडेप्टर्स हैं, पर्सन विद इन अ रेफरेंस ग्रुप who because of special skills, knowledge, personality or other characteristics exert social influence on others. Like opinion leaders में बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है. बाल लगवाते हैं सर पे, ठीक है, बाल्ड हेडेड होते हैं, बाल लगवाते हैं, तो अक्सर वो टीवी पे आके उनकी तस्वीर या लगी होती है बिलबोर्ड्स के ऊपर, या वो टीवी पे आके बताते हैं मैंने बाल लगवाए हेयर क्लब वालों से, तो हेयर क्लब वाले बड़े प्रोफेशनल है और उनको बड़े अच्छी सर्विस है और मुझे कोई किसी किस्म का रिएक्शन भी नहीं हुआ और क्वालिटी के बाल मेरे लगे हैं. अब ये सपोज नोमान इजाज वो ऐड कर रहा है, तो नुमान इजाज इज एन ओपिनियन लीडर. लोग जो नुमान इजाज के फॉलोअर्स हैं, जो नुमान इजाज की तरह का बनना चाहते हैं, उसका वो भी बाल लगवा लें, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. तो दिस इज ओपिनियन लीडर. आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप प्रोडक्ट यूज करके उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है, और लोग आपके फॉलोअर्स हैं, तो यू बिकेम एन ओपिनियन लीडर. ठीक है, और आपने उसके बारे में ओपिनियन दिया है, तो ओपिनियन की वजह से क्या होगा, लोग उस चीज की परचेज ज्यादा शुरू कर देंगे, लोग उसको प्रेफर करना ज्यादा शुरू कर देंगे, लोग उसकी बाइंग ज्यादा स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ ओपिनियन लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस.
After that, we have buzz marketing. It involves enlisting or even creating opinion leaders to serve as brand ambassadors who spread the word about a company's products. तो उन्हीं को जब हम बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे यूज करें, व्हेन दे बिकम द ब्रांड एम्बेसडर्स, आप ब्रांड एम्बेसडर्स वो लोग होते हैं जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सिर्फ ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं। जिस तरह शायद अफरीदी कभी कभी किसी एक ब्रांड के लिए आता है, हेड एंड शोल्डर की कमर्शियल में आ जाता है, तो हेड एंड शोल्डर का ब्रांड एम्बेसडर है। या नॉयर का एड आ रहा है, तो उसमें सपोज जो है वो इंडिया का कोई एक्टर आ रहा है, ठीक है, या हलीमा सुल्तान आ रही है, या अर्थोरोल आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है सॉरी, अब ये जो है ये दीज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स जो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आ रही हैं, ताकि लोग इंक्लाइन हो उस चीज को परचेज करने के लिए। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ओपिनियन लीडर्स जो है वो बज मार्केटिंग हमारी कहलाती है। तो दीज आर द वेज जिनके थ्रू हमें सोशल फैक्टर्स, जो हमारे सोशल ग्रुप्स हैं, वो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और खास तौर पे जो एस्पिरेशनल ग्रुप है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है आपके लिए। इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर्स डाल जाते हैं, टॉप के ब्रांड के टॉप के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, क्योंकि लोग उनकी तरह का बनना चाहते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द सोशल फैक्टर्स में रिमेनिंग हमारे पास एक तो हमारा ग्रुप्स था ना, फिर हमारे ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स भी हैं, उसका भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। लाइक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क से ऑनलाइन सोशल कम्युनिटीज इसमें आ सकती हैं, ब्लॉग्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया, ब्रांड कम्युनिटीज, अदर ऑनलाइन फोरम्स, ठीक है, जहाँ लोग सोशलाइज होते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ। इसका भी इम्पेक्ट होता है हमारे बाइंग बिहेवियर्स के ऊपर। आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे जो पेजेस आप जो है वो विजिट करते हैं, उन पेजेस के ऊपर जो चीजें आप में से किसी ने वर्ड ऑफ माउथ किसी चीज का किया है, किसी ने किसी चीज का नाम ले लिया है, तो अल्टीमेटली वो चीज आपके लिए इंक्लाइनेशन बनेगी। आप उसकी भी उसको आइडेंटिफाई करोगे वो मार्केट में कहाँ पे है, और यू माइट बाय दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपके आपके पास अवेयरनेस भी ज्यादा होगी और आपके माइंड में इमेज भी ज्यादा बेटर होगी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस की। तो ये सोशल नेटवर्क्स जो हैं उसका भी इम्पैक्ट है हमारे बाइंग बिहेवियर्स के ऊपर, ये भी सोशल फैक्टर है हमारा। आफ्टर दैट फैमिली, यस वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे फैमिली के जो रोल्स हैं उसका भी इम्पैक्ट, जिस तरह हस्बैंड वाइफ का रोल है, चिल्ड्रन का रोल है आपका, अब वो भी आपके बाइंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जिस तरह हस्बैंड वाइफ में नॉर्मली हमारी सोसाइटी में, यूएस में भी किसी दौर में ऐसे ही होता था कि वोमेन जो है वो बाइंग करती थी फैमिली के लिए, लाइक ड्रेसेस क्या लेने हैं, एफएफसीजी कंज्यूमर आइटम्स क्या हमने बाय करने हैं, हाउस होल्ड आइटम्स क्या बाय करने हैं, फर्नीचर क्या बाय करना है, वोमेन यूजुअली यूज्ड टू डिसाइड। अब ये जो था ये बेसिकली वाइफ लेड परचेज होती थी, तो उस वक्त सारे का सारा फोकस हमारा किस पे होगा, वाइफ्स के ऊपर। तो हम जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उसमें वुमेन को हम प्रेफर करेंगे और वुमेन के प्रेफरेंसेस का ख्याल रखेंगे। लेकिन अब जिस तरह अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं, अराउंड 41% जो है वो मेल जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, 25% के करीब जो मेल है वो लॉन्ड्री घर में करते हैं, यानी घर में कपड़े धोते हैं अमेरिका के अंदर। ये बुक की इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता क्योंकि लोग बताते नहीं है, ठीक है, कि हम लोग जो है वो घर में ऐसा करते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं, नो वन नोज। अब इवन पाकिस्तान में भी जो है वो ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी है जो फैमिली कल्चर चेंज हो रहे हैं, तो जो सिंगल फैमिलीज हो रही हैं जिनमें वाइफ हस्बैंड है सिर्फ, ठीक है, तो पेरेंट्स नहीं है पास, तो उस सूरत में जो है वो वाइफ भी अगर जॉब कर रही है तो हस्बैंड इज एक्चुअली डिवाइडिंग द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो अब रोल्स जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, रोल जब डिवाइड हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब जो आपने बाइंग बिहेवियर है दोज आर नॉट प्राइमरली वुमेन लेड, नाउ मेन लेड भी है। अच्छा, पहले जो है सिर्फ मेल गाड़ियां चलाते थे, हमने अभी बात की थी, अब फीमेल्स भी गाड़ियां चलाती है, तो इसका मतलब है आप गाड़ी की चॉइस कौन करेगा, फीमेल्स भी करेंगी। तो अब आपको जो है वो ऐसे कलर्स नजर आ रही हैं गाड़ियों के जो यूजुअली मेनली कलर नहीं थे, जो पसंद नहीं करते थे मेल, अब फीमेल की गाड़ियों के कलर्स आपको नजर आते हैं और कॉमनली नजर आते हैं, जो लोकली प्रोड्यूस भी हो रही है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या है, ये हमारा वुमेन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इफेक्ट आ रहा है। देन चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, खासतौर पर चिल्ड्रन हमारी लेयर एक्टिविटीज, हमारी एक्सकर्शन, हमारी सैर करना, पिकनिक पे जाना, उसके डिसीजन अक्सर औकात बच्चों के कहने पे होते हैं। तो अब अगर आप एक टूरिज्म साइट है तो आपने बच्चों की फिर मेंटेलिटी का ख्याल रखना है कि बच्चे आपको कहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें हमारी बाइंग बिहेवियर बना रही हैं। तो फिर उसके बाद सोशल रोल्स एंड स्टेटस है, इसका भी इम्पैक्ट होता है। रोल्स क्या है, रोल्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर पीपल अराउंड देम। कौन से, जिस तरह आप एक फादर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक ब्रदर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक सन का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक फ्रेंड का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, अब इन सारे रोल्स, इन रोल्स के मुताबिक जो है वो आप जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन रोल्स की वजह से भी आपका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होंगी। जिस तरह आप एक फादर हैं तो आप बच्चों के सामने उस और तरह का ड्रेसअप हो, आप एक सन है तो अपने वालिद साहब के सामने और तरह का ड्रेसअप हो, आप एक भाई हैं बहन के तो आप बहन के सामने और तरह का ड्रेसअप होंगे, फ्रेंड्स के सामने हो सकता है आप जो है शॉर्ट्स में भी फिर रहे हो, बहन के सामने आप शॉर्ट्स पहनते हुए शर्माए, हो सकता है मदर के सामने आप शर्माए, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या है आपकी, ये बेसिकली रोल्स हैं डिफरेंट।
ठीक है, तो अब ये जो रोल्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, आपके बिहेवियर्स को, आपके बाइंग बिहेवियर्स को। तो आप जो रोल ज्यादा परफॉर्म करेंगे वही आपके बाइंग बिहेवियर होगा। आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं हॉस्टल में, तो बॉयज होते हैं, मैंने अक्सर देखा इधर हॉस्टल में, दे आर वेयरिंग शॉर्ट 3/4 शॉर्ट्स जो है वो पहन के फिर रहे होते हैं। अच्छी बात है, सुन्नत भी हो जाती है क्योंकि आपके टखने नंगे होते हैं उससे। ठीक है, अब ऊपर टी शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं। हो सकता है घर में जो है वो बुजुर्ग ये पसंद ना करें, आप गाँव जाओ तो गाँव हो सकता है आपको शलवार कमीज ही पहननी पड़े। अब आप जो जहाँ वक्त ज्यादा गुजारे हो ना, आप वही चीज बाय करोगे। अगर आप अपना ज्यादा घर घर में वक्त गुजार रहे हो और आपके पेरेंट्स दे नेवर लेट यू वेयर दैट या दे डिसलाइक दैट, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको ज्यादा बाई क्या करने पड़ेंगे, शलवार कमीज। आप फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे हो, ठीक है, आपका ज्यादा रोल ये है, तो आपका बाइंग बिहेवियर क्या होगा, हो सकता है आप जो है क्रीम ब्लॉक जाके शॉर्ट्स परचेज कर लो। देन स्टेटस है हमारा, स्टेटस रिफ्लेक्ट्स द जनरल स्टीम गिवन टू इट बाय द सोसाइटी। आपका जो स्टेटस है वो भी आपसे आपके बाइंग करवाता है। जिस तरह एक मैं बियर्ड हूँ तो आई फील लाइक इट लुक्स वेरी बैड कि मैं जो है वो यंग लड़कों की तरह की चीजें पहन के फिर रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़े से अपने आप ख्याल रखना कि मेरी अपीयरेंस कैसी है, तो मुझे थोड़ी सी डिसेंट ड्रेसिंग करनी है। सिमिलरली कि आप अपने आप को क्या फील करते हो, अपने आप को किस लेवल पे एज्यूम करते हो, वो आपकी सेल्फ स्टीम है, तो आप उसके मुताबिक ड्रेसअप होते हो, आप उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो एक स्टेटस डिटरमिन करते हो और उसके मुताबिक आपका बाइंग पैटर्न होता है। तो ये आपके सोशल रोल्स हैं। आफ्टर दैट पर्सनल फैक्टर्स हैं हमारे। लाइक पर्सनल फैक्टर्स में आपके इंतहाई इंडिविजुअल लेवल के जो फैक्टर्स हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस ऑक्यूपेशन में, आप एक डॉक्टर हैं तो आप जरी बात है आप अपर क्लास में आएंगे। आप जो है वाइट कलर जॉब में होंगे तो वाइट कलर जॉब के लिए वाले लोग हैं उस तरह का ड्रेसअप होते हैं। इसके अलावा जो ब्लू कलर वर्कर्स हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिन्होंने ब्राउन का ज्यादा इस्तेमाल करना है ब्रेन की बजाय, यानी फिजिकल एक्टिविटीज का ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो वो लोग जो हैं यूजुअली जो है वो बड़ी रफ एंड टफ तरह की चीजें परचेज करते हैं। ठीक है, इस तरह एज है आपकी, आप किस एज ग्रुप में हैं, आप लाइफ की किस स्टेज में हैं, वो भी होता है आपका, उससे भी आपके बाइंग पैटर्न डिटरमिन होते हैं। आप जब फादर बन जाते हैं तो आपके जो है बाइंग प्रेफरेंसेस बिल्कुल बदल जाती हैं। आप बच्चों के लिए ज्यादा परचेज करोगे रादर देन अपने लिए। तो प्रमोशंस लगेंगी तो यू विल बी लुकिंग फॉर योर किड्स रादर देन फॉर योरसेल्फ। आप एक अनमेरिड हैं और जॉबियन हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा चीजें अपने लिए खरीदेंगे, या हो सकता है अपने बहन भाइयों को या अपने फादर मदर को गिफ्ट करने के लिए परचेज करो। अब ये लाइफ की स्टेजेस हैं आपके लिए। आप मैरिड होते हैं तो हो सकता है आप अपनी, अब आप क्या एक और ऐड हो गया कि आपने अपनी वाइफ के लिए, या आप वाइफ है तो हस्बैंड के लिए आपने गिफ्ट जो है वो परचेज करने हैं, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे। अभी आपके लाइफ स्टेजेस हैं तो उसकी वजह से आपका बाइंग पैटर्न बदल गया, तो यू विल बी लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दोज मेंबर्स जो आपके साथ अटैच हैं। देन इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, आपके इनकम लेवल, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो है इकोनॉमी घर की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, आपके पास रिसोर्सेज कम है तो बड़े कर्टेल करके कंट्रोल करके आपकी स्पेंडिंग्स होंगी। ये इकोनॉमिक कंडीशंस है, उससे आपके बाइंग पैटर्न डिटरमिन होंगे। लाइफस्टाइल आपका, आपका पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, लाइक आपके साइकोग्राफिक्स कैसे हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लाइक आप 24 आवर्स में क्या क्या काम कर रहे हैं, वो सारी आपकी एक्टिविटीज हैं। कितने आवर्स ऑफिस में बैठते हैं, जिम जाते हैं, हॉबीज कौन सी परफॉर्म करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हैं आपकी। तो जो एक्टिविटीज होंगी उनका भी बाइंग बिहेवियर होता है, बाइंग के ऊपर इफेक्ट होता है। लाइक आप ऑफिस में जाते हैं 8 घंटे गुजारते हैं, हो सकता है ऑफिस में शूटिंग हो तो आपने शूटिंग परचेज करनी है। आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हो तो स्पोर्ट्स के लिए आपको जो है वो जो है वो परचेज करने पड़ेगा ट्रैक सूट। ठीक है, आपको जो है वो स्पोर्ट्स की किट परचेज करनी पड़ेगी। आप जो है मूवी देखने जाते हो तो आप स्पोर्ट्स किट पे नहीं जाओगे, आप वहाँ के लिए ड्रेसअप होगे। तो आपकी बाइंग बिहेवियर, अगर आप ये 3 एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपके बाइंग बिहेवियर में ये तीनों चीजें शामिल होंगी। आपके इंटरेस्ट है इसी तरह, आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी पसंद नहीं है। लाइक आपको मूवी देखना पसंद है, आपको जो है वो स्पोर्ट्स खेलना ज्यादा पसंद है, आपको जो है वो सोना ज्यादा पसंद है, आपको बुक रीडिंग ज्यादा पसंद है। आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आपके बाइंग पैटर्न में बुक रीडिंग होगी। आप इंटरनेट से भी ऑनलाइन बुक्स की परचेज की बातें कर रहे होगे, या आप लोग जो है मार्केट भी जाओगे तो आप बुक शॉप ढूंढ रहे होगी, अभी आपका इंटरेस्ट है। आपको पेंटिंग्स का शौक है तो आप पेंटिंग्स का मटेरियल ढूंढ रहे होंगे, आपको पता होगा कहाँ पेंटिंग मिलती है, आप हमेशा उसकी प्रमोशन, उसकी सेल, उसकी शॉप्स को ढूंढ रही होगी। अभी आपका बाइंग पैटर्न सारा उस तरफ इंक्लाइन होगा। सिमिलरली ओपिनियंस हैं, आप किस ओपिनियन पे हैं वो भी, या लोगों के ओपिनियन आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसका भी आपके ऊपर इम्पेक्ट होगा। आप जो है आप इस ओपिनियन पे है कि हमें थोड़ी परचेज करनी है लेकिन क्वालिटी की चीज परचेज करनी है, तो आपका बाइंग पैटर्न और होगा। आप कहते हो नहीं यार ज्यादा चीजें होनी चाहिए, ठीक है, अब उसमें बाइंग पैटर्न आपका और होगा। इसी तरह आप लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उस सूरत में भी आपका जो बाइंग पैटर्न है दैट वुड बी इन्फ्लुएंस। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, that is unique psychological characteristic that distinguish a person or a group। जो आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल सारे आपके नजर आ जाते हैं। आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप बोलते कैसे हैं, आप एग्रीएबल हैं या नहीं है, आप सोशल हैं या नहीं है, बहुत सारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। तो अगर हम इसको पर्सनैलिटी ट्रेट्स को की अगर हम बात करें बच्चों, इसको हम
अगर सपोज किसी चीज़ की के लिए किसी के ट्रेड्स की बात करें कि हम कहीं पर्सनैलिटी जो है वो ट्रेड्स का नाम है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसे अंग्रेजी ज़बान में हम लोग कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में तो ये कोई 20,000 के करीब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं पर्सनैलिटी के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि 20,000 वेरियस टाइप्स जो हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव को एक पर्सनैलिटी की टाइप लेते हैं तो इसलिए ये कम्प्लेक्स फिनोमिना है, लेकिन होता है, इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी होती है। तो इंडिविजुअल्स अक्सर औकात जब बाइंग बिहेवियर कर रहे होंगे तो वो ब्रांड की पर्सनैलिटी अपने साथ अटैच करेंगे, तो वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस परचेज करेंगे जो उनकी पर्सनैलिटी से मैच हो। आपको जो है सपोज शूटिंग का शौक है, तो आप ऐसे ब्रांड को पसंद करेंगे जिसमें शूटिंग ज्यादा है। आपको कुर्ता शलवार का शौक है, तो आप ऐसे ब्रांड को पसंद करेंगे जिसमें कुर्ता शलवार ज्यादा है। तो आपकी नज़र में बेहतरीन ब्रांड वो होगा जिसमें कुर्ता शलवार है, ठीक है। जिस तरह एक तबलीग पे जाने वाले बंदे के लिए हो सकता है वो जे डॉट से ज्यादा शॉपिंग करता है, उससे पूछें कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है, तो उसके माइंड में सबसे पहले जे डॉट का नाम आएगा, या MTJ आएगा, मौलाना तारिक जमील साहब ने जो ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये ब्रांड पर्सनैलिटी है। तो एक जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है और जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है, अगर वो मैच कर जाए तो हमारा बाइंग पैटर्न ज्यादा होता है। अक्सर औकात हम वो मैच ढूंढने की कोशिश करते हैं बिफोर बाइंग, तो जहां मैच हमारा ज्यादा होता है वहां बाइंग ज्यादा करते हैं। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हाउ वी डिफाइन आवर सेल्फ, हमारा अपने आप के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि इफ यू आर अ बियर्ड, ठीक है, तो आप अपने आप को ये देखोगे यार मैं बियर्ड हूँ तो मैं होचे काम करता अच्छा नहीं लगता, तो आई शुड बी वेरी डिसेंट, तो मेरी ड्रेसिंग बड़ी डिसेंट और होनी चाहिए, स्टाइलिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप रग्ड जीन नहीं पहनेंगे, आप जो है वो टॉर्न जीन नहीं पहनेंगे या लूज जीन्स नहीं पहनेंगे, उसकी बजाय आप जो है वो एक अच्छे वेल ड्रेसअप होने वाली जीन्स पहनेंगे जो आपको अच्छी शक्ल दे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आपके बाइंग पैटर्न्स को डिटरमिन करता है। देन उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारे जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें हमारा मोटिवेशन है, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स और एटीट्यूड्स हैं। मोटिवेशन है, हमारे मोटिव्स क्या हैं, मोटिव्स या ड्राइव हम कहते हैं, नीड दैट इज सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सीक सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड, कि हम जो है बेसिकली हमें कौन सी नीड है जो हमें ड्राइव कर रही है। अक्सर होता है ना हमारी जो नीड्स होती हैं वो हमें ड्राइव करती हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी की बहुत शदीद ज़रूरत है, ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं, ट्रेवलिंग मुश्किल हो जाएगी, तो गाड़ी की नीड है, तो गाड़ी हमें मोटिवेट करेगी। अब हमारी जो बाइंग पैटर्न होगा वो गाड़ी के सर्च पे ज़्यादा होगा, हम गाड़ी को प्रेफर करेंगे, हम गाड़ी खरीदना चाहेंगे, हम सेविंग्स करेंगे गाड़ी को खरीदने के लिए। अभी हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो हमारा मोटिव है वो हमें मोटिवेट कर रहा है। इसमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ डिस्कशन के लिए, आप इसको देखिएगा, इसको हम लाइव क्लास में किसी वक्त डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे, बिकॉज इट विल टेक टाइम, otherwise you will have this discussion in management classes inshallah. After that perception है, perception is the process by which people select, organize and intercept information to form a meaningful picture of the world. Actually how we see the things, how we imagine the things, it is our perception, ठीक है। तो जो परसेप्शन है हमारी किसी चीज के बारे में, वो भी हमें हमारा बाइंग बिहेवियर जो है वो डिटरमिन करती है। आपकी परसेप्शन है कि नहीं लोकल गुड्स शुड बी परचेज्ड, ये बेहतर है, ठीक है, दिस इज योर परसेप्शन। आप कहते हैं नहीं चाइनीज गुड्स आर बेटर देन लोकल गुड्स, इट्स योर परसेप्शन। नो, जापानीज गुड्स आर द बेस्ट गुड्स, और द जर्मन प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, और द यूएस प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी परसेप्शन है, इट विल लीड यू टू बाय वन थिंग और नॉट टू बाय वन थिंग। तो ये आपकी परसेप्शन है जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। देन लर्निंग है, चेंजेस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाते हैं आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है, और वो जो लर्निंग है वो आपको आपके बाइंग बिहेवियर बनाती है। आपने ये सीखा कि यार ब्रांड की चीज ले लेना तो वही बेहतर है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, आपकी ये लर्निंग बन गई कि नहीं यार महंगी चीज ले लो, 20 दफा भी धुलेगी तो खराब नहीं होगी, सस्ती चीज लोगे तो 2 दफा धुलने के बाद खराब हो जाएगी, तो फायदा कोई नहीं है लेने का, तो इसलिए महंगी ले लो। अभी आपकी लर्निंग है, इस लर्निंग ने आपका बाइंग पैटर्न डिटरमिन किया। देन बिलीफ है, अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग, एक चीज के बारे में बिलीफ, यार ये वाला ब्रांड महंगा है पर फजूल है, इसकी नहीं लेनी चीज, ठीक है। अब ये बिलीफ जो है ये लर्निंग से ही बनेगा आपका, कि आपने लर्न किया कुछ और उसे आपका बिलीफ बन गया एक चीज के बारे में। या आपने एक चीज परचेज की, वो सस्ती थी लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी क्वालिटी की थी, तो यू मेड अ बिलीव दैट कि यार इस बंदे के पास जो चीज होती है सस्ती तो होती है लेकिन मार्केट से बेहतर रेट होता है, लेकिन क्वालिटी भी बुरी नहीं होती है, अगेन यू हैव मेड अ बिलीफ। तो आपका जो बाइंग पैटर्न है दैट विल बी मोर, यू विल बी मोर इंक्लाइन टू बाय दैट प्रोडक्ट और फ्रॉम दैट सेलर। So after that we have attitudes, a person's consistency, favorable or unfavorable evaluation, feelings, tendencies towards an object or idea। किसी चीज के बारे में जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो आपकी सेटिस्फेक्शन, वो आपका एटीट्यूड होता है बेसिकली एटीट्यूड फीलिंग्स को ही क्या हम कहते हैं। तो आपका ये जो एटीट्यूड है ना, जो फीलिंग्स है किसी चीज के बारे में, वो आपके बाइंग बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। आपकी फीलिंग्स जो है वो किसी इन सारे फैक्टर से हो सकती हैं, किसी मोटिव, कोई मोटिव आपके लिए फीलिंग जनरेट करेगा, गाड़ी की जरूरत है तो आपके फीलिंग्स होंगी नहीं यार गाड़ी लेनी है,
ठीक है, तो फलां वाली गाड़ी अच्छी है, फीलिंग्स हैं उसके बारे में पहले से, लोगों से सुना है, लोगों से बात, अब वर्ड ऑफ माउथ भी उसमें आ गया। ठीक है, तो आपका जो है वो ग्रुप का असर भी आपके ऊपर आ गया। तो ग्रुप का असर, आपका मोटिव, ये कंबाइन होके आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपके बाइंग पैटर्न को डिटरमिन कर रहा है। तो बेसिकली एक एटीट्यूड आपका बना है और उस एटीट्यूड से आपने जो है वो बाइंग का जो है वो डिसाइड किया। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, कि आपके कल्चर का इन्फ्लुएंस, आपका सोशल का इन्फ्लुएंस, पर्सनल का, साइकोलॉजिकल का अल्टीमेटली होता है, एंड देन यू बाय द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका बाइंग पैटर्न है जो डिटरमिन होता है। तो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर विल बी in the next session inshallah. तो stay blessed बच्चों, may Allah keep you safe and healthy. Jazakallah khair. Allah Hafiz.